शिक्षा नहीं होने के कारण लोग हम लोग एक पैर पे खड़ा हुए थे, वही यादव है। आज वही यादव है जो लालू जी के हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर जाके पढ़े लिखे और ज्ञान की प्राप्ति हो। राजपूत है ना, कितने दूर से आए ये बताइए आप? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर दूर से अकेले आई हो ना आप यहाँ? कितने लोग हैं यहाँ पे? बहुत लोग हैं यहाँ पे अभी। बहुत लोग हैं, फिर भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना डट के? क्यों ले रहे हैं? अब बात आपको समझ में आया ना कि यहाँ के बुजुर्ग लोग क्यों नहीं बोलना चाहते आपके सामने और न्यूज पे क्यों नहीं आना चाहते हैं? यही कारण है मैडम यहाँ के कि लोग नहीं बोलना चाहते, क्योंकि बोलने का मौका ही नहीं मिला हम लोग को। 14% लोग, अगर हम लोग 3% भी सेटल होते तो आज बावन भूमिहार राजपूत को मतलब उसको टक्कर देते। डिप्टी सीएम भी बने, 4 मंत्रिमंडल पद लिए थे। एक छोटा मोटा काम छोड़िए मैडम, रजिस्ट्रेशन आज तक हॉस्पिटल के नहीं हो पाया। सोचिए, सदन में जाके कह सकते हैं ना कि मेरे क्षेत्र में ये कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब ये सब नहीं है, आप दीजिए। कभी आप सदन के एक वीडियो क्लिप आया है कि राघोपुर के बारे में तेजस्वी जी बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? लालू जी कहते क्या, लागल लागल झुलनिया में धक्का पलम कलकत्ता चल गए। आज उनका बेटा भी हम लोग का कलकत्ता भेजने के विचार में है, बिहार में रहने देने के विचार में नहीं है। जब चुनाव आएगा, 2 बार आएंगे चुनाव में, हेलीकॉप्टर से आएंगे, कह देंगे ठीक हो रे, तो हाँ कह देंगे नीचे से कि ठीक हो गया, बात खत्म। रोड देने वाला सरकार कौन है? तो नीतीश कुमार। ये पूरे बिहार और भारत को पता है, इसलिए नीतीश कुमार जी को कहा जाता है विकास पुरुष। 25 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे तो आप लोग खुश रहेंगे? ये तो पूरा खुश रहेंगे। अरे उनसे उम्मीद है, उनका एक बार भी यहाँ विधायक नहीं जीता, एक बार सतीश राय जीते, उसमें वो 6 लाइन दे दिए। बताइए महापुरुष। और अब की बार कहीं सतीश राय जीत गए, वो अगर एलजेपी नहीं खड़ा हुआ, जीत गए, तो समझ रहे कि राघोपुर का मेरा क्या होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश यादव हुआ। तेजस्वी यादव अपने ही विधानसभा क्षेत्र को नहीं बदल पा रहे हैं। देखिए मैडम, हम किसी को शिकायत क्यों करेंगे? आप किसी को शिकायत क्यों करेंगे जब कुछ दिक्कत होगा? आज आप पुल के बारे में कह रहे थे कि टूटा फूटा हम वीडियो बनाए हैं, तो आप शिकायत क्यों करते? अगर वो अच्छा ही होता तो शिकायत आपको बनता नहीं था। बहुत मेहनत से नीतीश कुमार जी एक बार यहाँ आए थे, ठीक है? उस समय नीतीश कुमार जी आए थे, नाव से यहाँ पार उतरे थे, तो बोले थे कि एक पुल बनवाएंगे। अच्छा, ये कब की बात है? ये बात 2010 की शायद बात है। 2010? मतलब जिस वक्त सरकार बनने की बाद आए थे वो। हाँ, 2010 की बात थी। तो नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे, तो बोले कि राजधानी से तो 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके सटे बस 3-4 किलोमीटर दूर है। मतलब हम लोग पटना राजधानी है, तो राजधानी का क्षेत्र तो यहाँ सिटी तक आता है, कच्ची तरह भी आता है, वो सबसे मात्र 3 किलोमीटर दूर। जब राजधानी का 3 किलोमीटर दूर अगर बगल में उसके एरिया का क्षेत्र का ये हाल रहेगा, तो अपने बिहार को आगे दिल्ली या मतलब यूपी, राजस्थान, ये सब जगह क्या दिखा पाएंगे हम? अगर कोई मतलब बाहरी नेता आएंगे, कोई आएंगे, तो मतलब यहाँ क्या दिखा पाएंगे? जिसके राजधानी के सटे हुए जब ऐसे है, जैसे मुंबई में जाते हैं, कहीं पे मिलता है 5 तल्ला बिल्डिंग, कहीं पे मिलता है झोपड़पट्टी, तो वही हाल मेरा बिहार का था, ठीक है? और लालू जी इस तरीका से करके गए। अगर लालू जी इतना ही अच्छा करते, लालू जी ऐसा नहीं कि बहुत खराब करके गए, लालू जी भी कुछ अच्छा काम किए, लेकिन इतना बुरा करके गए कि आज मतलब बावन भूमिहार कितने परसेंट है? 2-3% है। 2-3% हो के वो लोग आज कोर्ट कचहरी हर जगह पे बैठे हैं, पूरा सिस्टम कंट्रोल उनके हाथ में। अगर कानूनी व्यवस्था, अगर कोई चीज़ आप लगा के चाहे कि हम उनको अगर ठीक करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। हम लोग आज 14% हो के भी हम लोग रोड पे, और मेरा राघोपुर क्षेत्र का ये स्थिति एक बार देख लीजिए इधर उधर कैमरा घुमा के, मतलब इतना स्थिति नाजुक है। क्यों है ये बताइए? क्योंकि हम तो 14% है। 14% है तो 14% में अगर कुछ ही लोग, मान लीजिए पूरा नहीं, 14%, अगर कुछ ही लोग मान लीजिए 2%, 3%, 2-3% ही अगर पढ़ते और आगे जाते, हमारा बुजुर्ग और हमारा भाई, और तो हम भी आगे जाते। देखते आपका कहना है कि यादव जाति का विकास नहीं हो पाया? यादव जाति का अगर वो नेता रहते, अगर यादव जाति का विकास होता, तो आज यादव जाति हर जगह सेटल होता ना। 14% लोग, अगर हम लोग 3% भी सेटल होते, तो आज बावन भूमिहार राजपूत को मतलब उसको टक्कर देते। कहाँ दे पा रहे हैं हम लोग? 14% भी होकर रोड पे आ रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लालू जी इस तरीका का माहौल ही नहीं बनाया। देखिए, लालू जी नहीं बनाए, ठीक है, मानते हैं, बट उनका बेटा जो है तेजस्वी यादव आज का युवा है, तो उनको तो समझ में आना चाहिए। आज का युवा के भी हम समझ में आपको बता रहे हैं मैडम। तेजस्वी यादव को सरकार नहीं बना है बिहार में, बना है ना नीतीश कुमार के साथ। तो उनका भी एक 18 महीना रहा था, 14 महीना। क्या क्या मंत्री बने थे? सड़क परिवहन मंत्री बने थे, स्वास्थ्य मंत्री बने थे, 4 मंत्री, डिप्टी सीएम भी बने, 4 मंत्रिमंडल पद लिए थे। एक छोटा मोटा काम छोड़िए मैडम, रजिस्ट्रेशन आज तक हॉस्पिटल के नहीं हो पाया। सोचिए, अगर यादव को ही देखते तो आज यादव क्षेत्र में एक हॉस्पिटल था, वो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होता? आप बताइए। स्वास्थ्य मंत्री वो थे, उनके हाथ का काम था, मतलब दूसरे से किस लेना है? जैसे आपको हाथ में माइक है तो आप किसी से सवाल पूछ सकते हैं ना, जैसे उनके हाथ में मंत्रिमंडल का पद था, तो किसी से भी पूछ सकते थे। पूछने की जरूरत ही क्या है? रजिस्ट्रेशन करते कि हाँ सर ये बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है, आज तक इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा आबादी है, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, तो होता।
डॉक्टर भी टाइम से नहीं आता है। यहाँ पे राघोपुर में कितना हॉस्पिटल है? राघोपुर में बस एक ही अस्पताल, इतना बड़ा विधानसभा में और गंगा क्षेत्र चारों तरफ से घिरा हुआ मैडम, एक ही सोचिए अस्पताल एक ही अस्पताल तो है। उसमें डॉक्टर्स रहते हैं? डॉक्टर्स रहते हैं, कभी कभी आते हैं और नहीं भी, समझिए कि नहीं ही रहते क्या? इलाज उलाज होता है कि नहीं होता है? थोड़ा बहुत होता है बस। ये बोलना नहीं चाहते हैं क्या? क्यों नहीं बोलना चाहते, ये बात आपकी मतलब मन में झुका कि यहाँ के बुजुर्ग लोग क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? बाभन राजपूत के गांव में जाइए, इनसे ज्यादा उम्र के आदमी को आप पूछिए सवाल, वो जवाब देगा। क्यों देगा आप बताइए? अभी नहीं नहीं बाबा बोले ना हाँ। कि हम लालू जी के आदमी है, तो यहाँ से बुजुर्ग लोग हैं, उनको निकलने नहीं दिए लालू जी। केवल बहलाने का काम किए, ये देंगे वो देंगे, जैसे बच्चा को होता है ना कि आप किस जाति से आते हैं? नहीं, रहता है। क्या है, राजपूत है ना? यादव समाज में एक भी लेडीज यहाँ पे लड़के लोग नजर आ रहा है आपको? पूरा दिखाइए भाई, दिखाओ भाई, क्या कारण है? क्या कारण है? आप राजपूत होके कितने दूर से आए ये बताइए आप? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर दूर से अकेले आए हो ना आप यहाँ? कितने लोग हैं यहाँ पे? बहुत लोग हैं यहाँ पे अभी बहुत तो। लोग हैं, फिर भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना डट के? क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको पढ़ाया लिखा गया, मेरी मम्मी हमको सपोर्ट की, मेरे पापा सपोर्ट किए, इसीलिए। क्यों किया आपको पापा सपोर्ट? क्योंकि वो लोग भी पढ़े लिखे थे। अब बात आपको समझ में आया ना कि यहाँ के बुजुर्ग लोग क्यों नहीं बोलना चाहते आपके सामने और न्यूज पे क्यों नहीं आना चाहते हैं? यही कारण है मैडम यहाँ के कि लोग नहीं बोलना चाहते, क्योंकि बोलने का मौका ही नहीं मिला हम लोग को। सीधा बोला गया कि जैसे हो ऐसे रहो, हम वही यादव है जो गांधी मैदान में लालू जी बोले थे कि एक पैर पे खड़ा हो जाओ, तो एक पैर पे खड़ा होने के मतलब हम लोग एक पैर पे खड़ा हो गए थे। वो बोले थे कि नहीं, शिक्षा नहीं होने के कारण लोग हम लोग एक पैर पे खड़ा हुए थे, वही यादव है। आज वही यादव है जो लालू जी के हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर जाके पढ़े लिखे और ज्ञान की प्राप्ति मतलब हो। आप लोग को ऐसा लगता है कि भाई सरकार में आ जाएंगे, सरकार हो सकती है, लेकिन विधायक नहीं रहेगा वो राघोपुर से, विधायक खत्म हो जाएगा राघोपुर का। ये लोग कहते हैं सत्ता विपक्ष पट कि जाति जनगणना होना चाहिए। हाँ, ये तो है। ये कहते हैं, राजीव गांधी जी ही ने एक बात कहे थे कि जात पे न पात पे वोट पड़ेगे हाथ पे, इंदिरा जी के बात पे, यही लोग कहे थे ना। और ये लोग जब राजीव गांधी जी कहे थे, नेहरू जी कहे थे, तो इन लोग का जो परिवार है, परिवार सूचिक है, वो आज इन्हीं लोग के बात के ला दिए है लात पे, और पार्टी के ला दिए है फुटपाथ पे। ये लोग आप देख सकते हैं, ये लोग पार्टी के ला दिए है फुटपाथ पे, इन लोग के बात को ला दिए है लात पे। तो या इंदिरा गांधी सही थे, राजीव गांधी सही थे, या आज इन लोगों का जो पीढ़ी है, प्रियंका गांधी सही थे कि इन लोग का पीढ़ी है वो सही है? बात ही नहीं हमको समझ में आ रहा है कि सही कौन है। सरकार तो पहले इन्हीं का था और इन्हीं का नारा भी था। आज यही कह रहे कि जाति जनगणना होना चाहिए। हम लोग तो कभी जाति जनगणना के खिलाफ बोले ही नहीं है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोग का विचारधारा क्या है कि मतलब जिस तरीका के माहौल है उस तरीका का माहौल बनाओ और अपना काम निकालो। आपको समझ में आना चाहिए मैडम। अच्छा, तो नीतीश कुमार स्लो नहीं हो गया है काम, आपको नहीं लगता? क्या स्लो हो गया आप बताइए? मतलब काम जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा यहाँ से है। टैक्स कितना आता है हम लोग का? किस चीज़ में टैक्स आता है? आप जितना कमाएंगे पैसा उतना ही खर्च करेंगे ना। ऐसा बात नहीं है, नीतीश स्लो नहीं हुए हैं। सरकार में ये जो 6 लाइन देख रहे हैं 1500 करोड़ का, ये पैसा कहाँ से है? स्लो ही होता तो कहाँ से काम होता? जैसे सुनिए ना, यही है कि भाई एक तरफ राघोपुर है, बस पहले यही बिहार की बच्चा बिहार एकेडमी के लिए कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे आप बताइए? बाहर जाते थे। बिहार एकेडमी का, आज बिहार एकेडमी कहाँ बना है? अपने बिहार में। ये गर्व की बात होना चाहिए। आप ऐसे कैसे बोले कि नीतीश कुमार जी स्लो है? राजगीर में बन गया, थोड़े ना, ये हम थोड़े ना बोलते हैं, पूरा बिहार बोलता है। राजगीर में बिहार एकेडमी बन भी गया, वहाँ से 1-2 बैच का बच्चा भी निकला, ये बात आपको भी पता होगा। आज बिहार घूमने के लिए आते हैं, राजगीर जैसे पर्यटन क्षेत्र उसको बोला जाता है। इससे पहले वो क्या जंगल क्षेत्र थे? पर्यटन क्षेत्र उसको नहीं बनाया जा सकता। अगर आज 4 व्हीलर लिए हैं, आज इस तरीका से काम करेगा, मान लीजिए आज पटना में आप अगर कुछ काम करेंगे तो आपको जो पीढ़ी आएगा उससे भी ज़्यादा कुछ करेंगे। आप अगर पूरा बराबर करके जाएंगे तो फिर तो शुरू करने में कुछ दिक्कत होगा ही ना मैडम। जब 15 साल कोई नुकसान पहुंचा के गया है, अब 15 साल बाद अगर किसी को शुरू करना पड़े जीरो से, तो मैडम अब हम 14% हो के भी बउआ रहे हैं, हमको जीरो से शुरू करना पड़ा है, तो आगे आने में आप लोग को कास्ट में राजपूत बहु बराबर करने में तो हमको टाइम लगेगा ही ना। मतलब ये भुंजिया थोड़ी है कि जो अभी से जहाँ अभी बन गया, मैगी नहीं है मैडम। शिक्षा मिलेगा तो हम लोग खुद बराबरी कर लेंगे सबसे। और पार्टी किसी का नहीं होता मैडम, ना बीजेपी ना आरजेडी नहीं जदयू। जो विकास की ओर जाएगा वही पार्टी सच्चा है और जो देश के हित में बात करेगा और जो मेरे सनातन धर्म के हित में बात करेगा। जाति कोई नहीं होता, हिंदू धर्म ही धर्म है। हाँ, ये नहीं कि हम यादव है, हम मुस्लिम है, हम राजपूत है, आप फॉरवर्ड है, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये लोग वही लोग नारा लगाते हैं जो कांग्रेसवादी है, और वही लोग नारा लगाते हैं कि जात पे नहीं पात पे
इंदिरा जी के बाद पे हाथ पे वोट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि बाय द वे तेजस्वी यादव आप लोग से मिलने के लिए आएंगे और ये कहेंगे अच्छा कि मैडम, इस बार हम आपको जो नहीं दे पाए देंगे, विकास करेंगे आप लोगों का और सारा बात मानेंगे, तो क्या आप लोग वोट दोगे? अभी आपसे पूछते तेजस्वी यादव क्या है, आप बताइए क्या है, आप बताइए। अभी विपक्ष है, लालू जी के बेटा है, इतने बड़े पार्टी है उनका बिहार में, है ना, यहाँ के विधायक है। अभी यहाँ के विकास करना चाहे तो सरकार में ना भी चाह के अभी भी विकास कर सकते हैं ना। हाँ, सदन में जाके कह सकते हैं ना कि मेरे क्षेत्र में ये कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब ये सब नहीं है, आप दीजिए। कभी आप सदन के एक वीडियो क्लिप आया है कि राघोपुर के बारे में तेजस्वी जी बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? तो हमको ये बताइए कि तेजस्वी यादव यहाँ पर 10 साल में कितनी बार आ चुके हैं? तेजस्वी यादव अगर एक मुखिया गांव में बन जाता है तो अपने गांव का नाली सड़क रोड ठीक कर लेता है। वो तो फिर भी विधायक बने, 2-2 बार मंत्री भी बने, सरकार में भी रहे, अब फिर भी ये हाल है। तो इससे ज्यादा आपको दिखना चाहिए मैडम। जब चुनाव आएगा, 2 बार आएंगे चुनाव में, हेलीकॉप्टर से आएंगे, कह देंगे ठीक हो रे, तो हाँ कह देंगे नीचे से कि ठीक हो गया, बात खत्म। आशा में हम लोग जी रहे, जैसे नहीं सोच रहे कि नहीं यार अब की बार कुछ उपाय है यार, अब की बार कुछ उपाय, क्योंकि मेरे ही आदमी है, मेरे ही कास्ट के हैं, अब की बार लेकिन कुछ हो नहीं रहा। आईजीएमएस में जब मेरा भाई एक पेशेंट भर्ती था, ब्रेन हेमरेज का वीडियो, मतलब वो वीडियो मेरे पास था, डिलीट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो रखा था। उस समय तेजस्वी जी यहाँ नहीं थे, हम लालू जी से गेट नंबर 10 पे मिलने गए थे, 10 भाई से। क्योंकि आप तो जानते हैं कि बिहार में कुछ भी बिना पैरवी के नहीं होता, ये बात तो आपको पता है, सरकार किसी के भी रहे, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब आईजीएमएस में ब्रेन हेमरेज का पेशेंट था, हम गए वहाँ पे लालू जी के यहाँ, 10 भाई से गए। जब गए गेट ढकढकाया तो उनका गार्ड धक्का दे के हम लोगों को भगाया, कहा कि नहीं, गाली दे के राघोपुर से आए थे, हम सुनिए सर, हम लोग ड्राइव वाला नहीं है, हम लोग जादव है। तो कहा ड्राइव वाला नहीं है, जादव है तो कोची है, डंटा निकाला 20 को, हम क्लिक मारिएगा सर तो बवाल हो जाता। हम लोग वहाँ बचने का तरीका ढूंढे, एक हम लोग का फोन था, ताकि हम लोग वीडियो बना, जब डंटा निकाला पाइप वाला तो हम लोग वीडियो बनाना शुरू कर दी कि सर हमारा अधिकार है, हम वीडियो बनाएंगे, आप मारिए, हमें जान मार दीजिए, एक भाई मर रहा है तो नहीं 10 और मर जाएंगे, इससे क्या बिगड़ने वाले, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं सर। हम लोग वीडियो किए, लेकिन वो लोग वीडियो मेरा जो फोन में था, जब मेरा भाई डेट किया तो मेरा फोन पानी में गिर गया, मतलब वो वीडियो हम दिखा नहीं पाए। उस समय से भी हम लोग मतलब इतना तड़पे हैं मैडम, हर चीज़ के लिए तड़पते। अगर मान लीजिए यहाँ कुछ हो तो लालू जी भी इतना छोड़िए ना, डायरेक्ट कोई मिल सकता है, ये बताइए, कोई मिल सकता है? लालू जी से, तेजस्वी जी से डायरेक्ट कोई मिल सकता है? हाँ, जब पूरे बिहार का आदमी डायरेक्ट नहीं मिल सकता तो उनका क्षेत्र का एक दहा बहा आदमी कैसे मिल सकता, बताइए? जो पानी में दह रहा है उसको क्या अधिकार है और क्या मिलेगा उसको? एक चीज बताइए, ये जो क्षेत्र है राघोपुर का, कितना संख्या होगा यहाँ पे लोगों का? फिर भी अराउंड कुछ संख्या यहाँ पे लगभग मतलब उतना कंफर्म नहीं है, फिर करोड़ों से ऊपर जाएगा, कुछ करोड़ों को होगा। अच्छा, एक बात बताइए, कितना % यहाँ पे लोग जो है तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं? तेजस्वी यादव के परसेंटेज यहाँ नहीं है मैडम, ठीक है, नहीं है। यहाँ पे सबका बराबर है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत अगर हारते हैं उसी का वोट करता है। थोड़ा बहुत जो चुनाव हम बीजेपी यहाँ पे हारती है वो वोट काटने से ही हारते हैं, एलजेपी के खड़ा होने से हारते हैं। वो आज खड़ा नहीं हुआ, आज क्या, हाँ आज क्या चुनाव करवा ले सतीश कुमार और तेजस्वी यादव में, सतीश कुमार को कोई नहीं हराएगा। 4000 एक किसान को जो गोभी दे रहे हैं, यही काम उनका पिताजी किए थे लालू जी। राघोपुर में सिर्फ 20 एजेंट को रेलवे में नौकरी दिए थे, बाकी राघोपुर के जितना 96 लाख जो आबादी था वो सब यहाँ के धरे रह गए, और यही काम उनका आज बेटा भी कर रहा है। लालू जी कहते क्या, लागल झुलनिया में धक्का पलम कलकत्ता चल गए, तो आज उनका बेटा भी हम लोग का कलकत्ता भेजने के विचार में है, बिहार में रहने देने के विचार में नहीं है। क्या हो रहा है भाई, राघोपुर में ऐसा होता है क्या? राघोपुर में ऐसा ही हुआ है, और राघोपुर के साथ ही ऐसा हुआ है। जो आज गोभी को चर्चा आज उनका बेटा दिखा रहे हैं ना, वो पुराने यादें को हम लोग नया दिख रहे हैं कि मतलब यही काम लालू जी करके गए हैं कि सिर्फ 20 एजेंट जो उनके यहाँ जाता था गोभी लेके, उसका बेटा रेलवे में नौकरी लिया, और बाकी सब लालू जी जिंदाबाद करते रह गया ग्रेजुएट होके। यही बात उनका बेटा आज हम लोग को गोभी खरीद के याद दिलवा दिए कि नहीं 4000 एक ही को मिलेगा, बाकी किसान तुम लोग मरो। कहा जाता है कि यादव आदमी लोग भैंस गाय पोसता है ना, हाँ, तो आज से 20 साल पहले बिहार में लागू होना चाहिए जो यूपी में आज लागू हुआ है कि जो भैंस पोसने वाला के 400 रुपया एक व्यक्ति को मिलेगा, जितने गाय भैंस पोसेगा उतने पैसा मिले। ये तो 20 साल पहले यादव को लागू होना चाहिए, तो क्या कि 400 से 4000 तक नीतीश कुमार जी ले जाने का काम करते। सोचिए मैडम, सामने लगा है, देखिए 400 से 15 कह रहे हैं कि फिर आएंगे तुम लोग, मतलब वही झांसा में पड़े रहो, लेकिन अब नहीं पड़ने वाले हैं मैडम। बहुत दिन रहा, अब हम लोग भी बुजुर्ग के जैसे थक जाएंगे। अब हम लोग का वो टाइम नहीं है कि साइकिल से कच्ची दरगाह जाएंगे, अब लोग हम बाइक से जाते हैं, हम लोग के तो उसके लिए रोड चाहिए। पैदल जाने वाला समय था कि एक पैरिया रास्ता से गए, अब जाने के लिए हमें रोड चाहिए, और रोड देने वाला सरकार कौन है, तो नीतीश कुमार। ये पूरे बिहार और भारत को पता है, इसलिए नीतीश कुमार जी को कहा जाता है विकास पुरुष। तो अगर
अगर 25 में नीतीश कुमार फिर से, मेरा भी नीतीश कुमार ही नाम है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर 25 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे तो आप लोग खुश रहेंगे? ये तो पूरा खुश रहेंगे। अरे उनसे उम्मीद है, उनका एक बार भी यहाँ विधायक नहीं जीता, एक बार सतीश राय जीते, उसमें वो 6 लाइन दे दिए, बताइए महापुरुष। और अब की बार कहीं सतीश राय जीत गए, वो अगर एलजेपी नहीं खड़ा हुआ जीत गए, तो समझ रहे कि राघोपुर का मेरा क्या होगा। नालंदा से सटे हुए, राजधानी से सटे हुए, समझ रहे मैडम, पूरे बिहार में सबसे यूनिक जगह है राघोपुर। अगर एनडीए वाले गठबंधन में हैं, जैसे लोजपा हो गए हैं या फिर जेडीयू बीजेपी सब गठबंधन में है, तो आखिर एलजेपी वाले क्यों वोट काटते हैं सतीश कुमार? हार रहे हैं ना, एलजेपी उनको तो खड़ा ही नहीं करना खड़ा नहीं करना चाहिए था, इसी कारण कट रहा है। बड़े बड़े जो नेता है, लोग हैं, जैसे उनका संगठन है, ठीक है, जैसे कभी कभी नहीं देखते गांव समाज में छोटे बड़े में झगड़ा होता है, बड़े बड़े में लोग में झगड़ा होता है तो कंप्रोमाइज होता है। तो इस तरीका के कुछ कंप्रोमाइज पार्टी चल रहा है। जैसे कि मतलब यहाँ पे सतीश यादव के चुनाव चिन्ह में यहाँ पे कोई वरिष्ठ नेता भाजपा के देखते हैं क्या? क्यों नहीं देखते? क्योंकि यहाँ सतीश कुमार जो अपने बलबूती बनाया है, साइकिल से पैदल घूम घूम के घर घर काम किया, उसी बलबूती पे वो अपना चुनाव जीतते। यहाँ पे कोई बीजेपी का बड़ा बड़ा नेता देखे वो चुनाव में उतरते हुए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे बीजेपी को आरजेडी को कहनाम है कि अगर आप हमें तंग करोगे विधानसभा में, तो लोकसभा में भी हम तंग करेंगे। तो वो दोनों का कहीं ना कहीं बड़े लोग हैं, बड़े लोग से कनेक्शन होते हैं, इसलिए। नहीं तो चिराग पासवान अगर बीजेपी में ही है तो क्यों नहीं सतीश कुमार का प्रचार करते हैं? क्यों अपना एजेंट खड़ा करते हैं, प्रचार करते, आगे वोट मांगते, खुलेआम कर। वो अपना वोट मांगने के लिए यहाँ आते हैं ना, तो उनका भी वोट मांगते। नित्यानंद राय भी है, वो भी बीजेपी के आदमी, वो भी प्रचार करते कि नहीं, उनका भी यहाँ रिलेशन लोग बहुत है, कहते कि नहीं यार इनको सपोर्ट करो, घर का बेटा है, कभी भी काम देगा। सरकार किसी का भी आ जाए, लेकिन घर का व्यवस्था बेटा ही ठीक करेगा, इस तरीका के वो बेटा है।